वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको फिगर से संबंधित कुछ क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन जो दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स बेस्ट डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप एमंग डियर, रैबिट एंड टाइगर। ये तीन एनिमल्स दिए हुए हैं। तीनों एनिमल्स में ये चार फिगर दिए हुए हैं। चारों फिगर जो हैं वो इन तीनों एनिमल्स को, उनमें से एक फिगर जो है जस्टिफाई करेगा, यानी कि तीनों फिगर इन तीनों के संबंध को, रिलेशनशिप को दर्शाएगा। तो अब इसमें से कौन सा फिगर जो है डियर, रैबिट और टाइगर को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर डियर है और रैबिट है और टाइगर है, तीनों ही जानवर जो हैं जंगल में ही रहते हैं। तीनों ही जानवर जंगल में रहते हैं और तीनों का ग्रुप जो है बिल्कुल अलग है। डियर का ग्रुप अलग है, रैबिट का ग्रुप अलग है और टाइगर का ग्रुप अलग है। इस हिसाब से देखा जाए तो फिगर नंबर ए आपका सही है, अगर तीनों का ग्रुप अलग डिफाइन करते हैं तो। लेकिन अगर मान लेते हैं डियर और रैबिट शाकाहारी जंतु है, तो डियर और रैबिट शाकाहारी जंतु है, यानी कि शाकाहारी में आ गया। ये टाइगर जो है ये एक तरीके से मांसाहारी जंतु आ गया। मांसाहारी होने के कारण, या इसे हम कह सकते हैं कार्निवरस, इसे कह सकते हैं हर्बीवरस। तो ये दोनों एक ग्रुप में आ जाएंगे और ये अलग ग्रुप में आ जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये एक ग्रुप वाला फिगर जो है, दोनों को एक दूसरे को इंडिकेट करने के लिए इसमें ये वाला फिगर इसको रिलेट नहीं कर रहा है और ना ही ये वाला रिलेट कर रहा है। ऐसे में तो ये वाला रिलेट कर रहा है, क्योंकि टाइगर को क्या संबंध है। टाइगर जो है वो रैबिट का भी शिकार कर सकता है और टाइगर जो है डियर का भी शिकार कर सकता है। इस हिसाब से देखा जाए तो रिलेट दोनों को कर रहा है, यानी कि डियर और रैबिट और टाइगर ये दोनों को ही शिकार कर सकता है। टाइगर जो है डियर और रैबिट को शिकार कर सकता है, तब इस हिसाब से ये एक दूसरे को कनेक्ट करेगा। लेकिन इसमें कोई ऐसा कुछ है नहीं। इसमें से आपको सीधा सीधा ये समझना है कि डियर और रैबिट और टाइगर जो है तीनों का अलग अलग ग्रुप है। बस इसका फिगर का आंसर जो होगा वो यही ए वाला ही आंसर इसको जस्टिफाई करेगा। बाकी तीन ऑप्शन नहीं होंगे, क्योंकि वो जस्टिफाई नहीं कर रहा। तीनों फिगर जो है इनके संबंध को रिलेट नहीं कर रहा है। ये वाला जो है फिगर इनके तीनों डियर, रैबिट और टाइगर को रिलेट कर रहा है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। बस इसको यही समझना है, क्योंकि तीनों का ग्रुप अलग है। रैबिट का ग्रुप अलग है, डियर का ग्रुप अलग है और टाइगर का ग्रुप अलग है। क्योंकि डियर जो होता है डियर ये खुले जंगल में रहता है, और रैबिट जो होता है बुर्रों में रहता है, और टाइगर जो होता है गुफा के अंदर रहता है। तो तीनों का घर जो है बिल्कुल अलग अलग है। तो इसलिए हिसाब से देखा जाए तो ये ए वाला आंसर ही सही है। अब विच आंसर, सेकंड क्वेश्चन में देखना है विच आंसर, इनमें से कौन सा आंसर जो है फिगर में विल कंप्लीट द पैटर्न इन द क्वेश्चन फिगर। क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है और जो इसके पैटर्न को रिलेट करेगा वही उसका आंसर होगा। यहाँ पे देखिए एक सर्किल दिया हुआ है, सर्किल में एक हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है। दूसरे वाले सर्किल में एक सर्किल दिया है जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है। तीसरे वाले में क्या है, ये वाला फिगर इसको रिलेट कर रहा है, क्योंकि पहले में हॉरिजॉन्टल लाइन है, दूसरे में वर्टिकल लाइन है। और ये वाला फिगर देखिए, ये वाला फिगर बिल्कुल इसी से संबंधित रखेगा, काम वही होगा। सर्किल दिया हुआ है, यहाँ पे दो हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब अगला फिगर क्या बनेगा वो आप देखना, ये है कि अगला फिगर किसको रिलेट करेगा। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन जस्ट ऊपर है, तो ये वाला फिगर रिलेट नहीं करेगा। अब ये दो लाइन जो है ये वर्टिकल फॉर्म में है, यहाँ पे भी नहीं हो रहा है, क्योंकि अब ये वाला जो फिगर है ये भी रिलेट नहीं कर रहा है। इस ए बी सी तीनों फिगर जो है इस फिगर को रिलेट नहीं कर रहा है, लेकिन डी वाला जो फिगर है इस फिगर को रिलेट कर रहा है। कैसे, देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक वर्टिकल लाइन कट की है, उसी तरीके से दो हॉरिजॉन्टल लाइन है तो एक एक्स्ट्रा लाइन और कट करना होगा। ये दो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन को एक वर्टिकल लाइन कट कर रही है, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा वो डी वाला इसका सही है। ये फिगर वाला क्वेश्चन है, इसलिए
इस फर्स्ट सेकेंड ये वाला फिगर इसको रिलेट कर रहा है, तो इस वाले फिगर को रिलेट करने वाला फिगर ये होगा। ये तीनों फिगर डिफरेंट हो रहे हैं, तो ये संबंध इसके साथ दर्शाएगा। तो ये वाला जो फिगर होगा वो यहाँ बन जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो फिगर था वो डियर रैबिट और टाइगर को रिलेट करने वाला जो फिगर होगा वो ये होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।